तो नमस्कार बच्चों, जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनने वाले क्लास 8 यानी क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी त्रिकोणमिति। यानी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस से बराबर कॉस बी हो। क्या कॉस से बराबर कॉस बी हो? हाँ, तो कोण ए और कोण बी बराबर होंगे या नहीं, पहले हम जानते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर कौन चलेगा? हल दिया है पहले, क्या है दिया है हमारे पास। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण है। और कॉस ए बराबर कॉस बी। पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। देखो, उसने क्या बोला है कि कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो हमको ए यहाँ पर लेना पड़ेगा, बी यहाँ पर लेना, क्योंकि ए और बी क्या है? न्यून कोण। और यहाँ पर हमारा क्या बनता है? समकोण। तो हम बी को ना समकोण ले सकते ना ए को हम समकोण ले सकते हैं। देखो, अब क्या करा है? कॉस ए यानी कोण यहाँ पे बनेगा तो लंब क्या हो जाएगा हमारे पास? हम जानते हैं कि cos B। इसका क्या होता है? लंब बटे स्क्वायर। इसका क्या होगा? आधार बटे लंब बटे कड़। इसका क्या होगा? लंब बटे कड़ होता है। लंब बटे कड़ होता है। अब कोण ए के सामने वाली जगह होती है लंब। लंब माने बी। और कड़ क्या है? लंब क्या है? हाँ, बी सी। और कड़ क्या है? ए और बी। क्या है? ए और बी। अब देखो, कॉस बी है, क्या है? कॉस बी। तो कोण के सामने वाली भुजा माने ए सी क्या होगी? लंब। कड़ क्या हो गया? ए बी। तो ए बी से बी सी बराबर, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा समान होती है तो उसके कोण भी समान होती है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की होती है, लंबाई की होती है, तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं उनके? कोण भी बराबर होते हैं। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर डी। हमें क्या करना था? प्रूफ। हमें ये देखना है कि कोण ए और बी बराबर है या, यदि हमारी देखो ये वाली भुजाएं इसके बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आप इसकी नोट ले सकते हैं इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, क्या है? cot थीटा यानी दो हमारे पास त्रिभुज में मान दी है, यानी cot थीटा बराबर क्या है? 7/8 है। cot का क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। पहले आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहले तो हम तीसरी भुजा निकालते हैं, क्योंकि हमने देखा है किसी भी आइडेंटिटी से त्रिकोणमिति से हम दो भुजाओं का मान देता है। क्या होता है? दो भुजाओं की माप वो पहले से देता है। हमें तीसरी भुजा की माप निकालनी होती है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हल दिया है। यानी cot थीटा बराबर क्या दिया हमारे पास? 7/8। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर 7/8 क्यों क्या होता है? आधा बटे लंब। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाते हैं?
त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब थीटा क्या है, तो हम थीटा मान लेते यहाँ पे, क्या मान लेते थीटा। थीटा के सामने वाली जगह होती है लंबवत। तो देखिए हम यहाँ पर माने तुलना करेंगे तो क्या आदर क्या आ जाएगा हमारा 7 और लंब क्या आ जाएगा हमारा 8। तो यानी बीसी का मान हमारे पास 8 है और ए और बी का मान कितना हमारे पास 7। अब तीसरी भुजा की मान हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से किससे देखना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है हमारे पास एसी है, ठीक है, लंब क्या है हमारे पास बीसी और आधार क्या है हमारे पास ए और बी है। तो ध्यान दें हम, तो यहाँ पर देखो बीसी का मान हमारे पास 8 है, ए और बी का मान 7 है। 8 का कितना होता है 64, इसका इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे 113 आएगा। अरे 9 4 कितना होता है 13, 13 की 3, 6 4 तो सर 11। अब इसमें से हम वर्ग घटाएंगे तो क्या लगेगा, सामने वाले पे रूट लग जाएगा। इतना तो हम हर सवाल में सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं हमें जरूरत किसकी है। अरे हमें जरूरत है, देखो हमें आगे निकालना भी है कि साइन 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी, किसकी, साइन और कॉस की। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं हम साइन थीटा। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है हमारे पास, देखो लंब हमारा क्या है, ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। लंब क्या है हमारे पास बीसी और कर्ण क्या है, बीसी का मान हमारे पास 8 और कर्ण का मान रूट में 1/13। दूसरा है हमारा cos थीटा, क्या है cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी यानी 7 बटे कितना हो जाएगा रूट 113। देखो आधार क्या है हमारे पास 7 और कर्ण क्या है 113, रूट का कितना आ गया 113। अब आगे हमें निकालना क्या है इसमें, आगे देखो पहला दिया है हमारे पास 1 + sin θ और 1 - की sin θ बटे में दिया है 1 + cos θ और 1 - की cos θ। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो ए प्लस बी और ये माइनस बी का जो आइडेंटिटी वो फॉर्मूले हमें याद होनी चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर लगेगी और किस प्रकार लगेगी। देखो ए का मान है हमारे पास 1, तो ए का मान कितना होता है हमारा 1 प्लस बी का मान यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी हमारे पास किससे लगती है, बिल्कुल सिंपल बन सकता है आइडेंटिटी लगाने के बाद। एक और आइडेंटिटी होती है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो देखो हम कॉस को इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी देखो साइन को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या बन जाएगा हमारा सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपल। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा।
तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 - sin² थीटा की जगह लिख सकते हैं हम cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा की जगह लिख सकते हैं sin² थीटा। अब cos का मान कितना होगा, 7/√100, मेरा वर्ग लगाए तो वर्ग, साइन का क्या हमारे पास 8/√113। अच्छा 7 का वर्ग कितना होता है हमारा, गुणा 4, वर्ग से क्या हो जाएगा √113। इधर भी हम ध्यान देंगे तो क्या 8 का वर्ग 64, 113 से 113 कट जाएगा, कितना आएगा 49/64। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या हमारा cot² थीटा, क्या हमारा इसमें दिया है सेकंड में cot²। कॉट का मान क्या है हमारे पास, देखो हम ध्यान देते कॉट का मान पहले से दिया है 7/8, कितना दिया 7/8, वर्ग लगाया तो क्या लगाएंगे हम वर्ग, 7 का वर्ग होता है हमारा 49, 8 का वर्ग होता है हमारा। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऐसे दिया है, वो पहले आपको सवाल कराए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, उनमें से क्वेश्चन आपको ऐसा ही बनता है। जैसे आपको कोई दे देगा यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, sin थीटा और sec थीटा का मान क्या है, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार के बनेंगे आपको, क्योंकि 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार का बनेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 cot a बराबर 4, क्या है नेक्स्ट, 3 cot a बराबर 4, यानी 2 आइडेंटिटी तो उसने पहले फिर भी दे दी मैंने, तो हम देखते हैं हल क्या दिया है। क्या दिया हमारे पास, 3 cot a बराबर 4, तो हम देखो 3 गुणा में तो किसमें आएगा बराबर 4/3। हम जानते हैं कि cot a बराबर 4/3, क्या होता है cot का आधार बटे लंब। हर एक त्रिभुज बनाते हैं, तो बनाएंगे ए बी सी, देखो हम कॉर्ड के सामने वाली भी जगह हो जाएगी लंब, तो कितना हो जाएगा हमारा 4, दूसरा क्या है हमारा, अरे आदर क्या हो जाएगा, आदर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और कॉर्ड के सामने वाली भी जगह हो जाती है लंब हो जाएगा, क्या हो जाती है लंब हो जाती है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम लंब, इसे बोलेंगे हम आदर, इसे बोलेंगे हम कर्ण, क्या बोलेंगे कर्ण। देखो सबसे पहले हमारे पास दो भुजाओं का मान इसमें दे दिया है, क्या दे दिया, लंब दे दिया और आधार, यानी ए और बी का मान कितना है हमारे पास, ए और बी का मान हमारे पास 4 है, ठीक है, और बी और सी का मान कितना है हमारे पास। तब हम समकोण त्रिभुज लगाएंगे तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस, तब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगानी पाइथागोरस। देखो हमें याद है कर्ण² बराबर क्या थी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है, तो हर बार हम हिंदी में ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख लेंगे। कर्ण क्या है हमारे पास एसी, एसी का क्या लगाएंगे हम स्क्वायर, और लंब क्या है हमारे पास बीसी का स्क्वायर, और आधार क्या है हमारे पास ए और बी, ए बी का स्क्वायर। तो एसी का मान हमें निकालना है, हमारे पास बीसी की वैल्यू कितनी है 3, ए और बी की वैल्यू कितनी है 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 9 और 16 होती है हमारे पास 25। अब इसमें से वर्ग हटाएंगे, सामने वाले पे क्या रहेगा रूट लगेगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, कितना होता है 5। अब इतना तो हमें हर सवाल में सॉल्व करना ही करना है, पहले बता दिया था आपको। हमें जरूरत किसकी, देखो tan की जरूरत है, cos की जरूरत है और sin की जरूरत है, तो हम तीनों के मान निकालेंगे। पहले इसका साइन का cos का, पहले निकालेंगे हम साइन, साइन का होता है लंब बटे साइन, यहाँ पर लिख दीजिए किसका मान कितना आ गया
5। दूसरा है हमारा कॉस। कॉस का होता है आधा बटे स्क्वायर। तीसरा होता है हमारा टेन का निकालना है। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधा। अब ध्यान दें, तो हमारा लंब क्या है 20, ठीक है, और कर्ण क्या है 1 तो बीसी का मान हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 निकला है। अब आधा क्या है हमारे पास ए और बी, और कर्ण क्या है ए सी, यानी आधा क्या हमारे पास 4/5 हो जाएगा। अब लंब देखो, लंब क्या है हमारे पास बीसी और आधार 3। बीसी का मान हमारा 3 है और आधार का मान हमारा 4। अब हमें प्रूफ करना है ए वाला, ये बराबर है या नहीं। तो देखते हैं, चेक करते हैं बराबर है। इसीलिए क्या लगाएंगे हम, इसीलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, या आप LHS ले सकते हो, कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम क्या ले लें LHS, कर लीजिए LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो टेन की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4, वर्ग लगाए तो वर्ग लगाएंगे 1 प्लस 3/4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 16, तो 16 माइनस के, अरे भिन्न तो सभी बच्चों को आती होंगी, यदि हमारा एलसीएम कितना आएगा 16, 16 प्लस 9, 16 से 16, यहाँ पर 16 में से लौटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 7, ठीक है, और 16 और 9 होते हैं हमारे पास 25। ये क्या है हमारे पास LHS आ गया। दूसरा लेंगे हम RHS, क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का मान क्या है हमारे पास 4/5, वर्ग लगाए तो क्या लगाएंगे हम वर्ग। साइन का मान कितना है हमारे पास 3/5, 4 का वर्ग कितना होता है हमारा पूरा, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग 25, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25, तो 16 का 16, 9 का 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7/25, यानी हमारे जो LHS है वो RHS को क्या है बराबर है, यानी LHS बराबर RHS, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी दोनों ये वाले बराबर है। अरे 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है और माइनस की साइन स्क्वायर है, दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो देखो आप अच्छे से समझें, घर पर इनको करने का प्रयास करें, ठीक है, नोट करें, एक बार में समझ में ना आए दूसरी बार समझें, यानी प्रैक्टिस करने से ही सवाल आएंगे ये वाले, ठीक है। तो हम बढ़ते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी है, क्या है त्रिभुज एबीसी, नवा क्वेश्चन का हल। ठीक है, हमारे पास त्रिभुज है, कौन सा है ए और बी, और ए बी और सी, ठीक है, और बी क्या कर रहा है वो समकोण। यदि tan ए बराबर, ए बराबर कितना है दिया, tan ए बराबर कितना दिया 1/√3, वो लगाएंगे हम जानते हैं ये है कि tan ए बराबर 1/√, यानी लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे, यहाँ पर कोण बना के क्या बनेगा, लंब क्या हो जाएगा हमारे पास जी, यानी एक जी आधार कितना हो जाएगा हमारे पास रूट का 3, ये बी का मान हमारे पास आ गया √3 और बी और सी का मान कितना आ गया हमारे पास 1। तब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को, तब समकोण त्रिभुज
एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय थे। किससे करना है? पाइथागोरस प्रमेय थी। क्या होता है? एसी का स्क्वायर माने कर्ड का स्क्वायर माने एसी, लंबा ने बीसी का स्क्वायर प्लस आधार एबी का स्क्वायर। अब बीसी का मान कितना है? एक। इसका मान कितना है हमारे पास? रूट 3। अब एसी का मान निकालेंगे हम, तो एक का वर्ग एक होता है, वर्ग से क्या कट जाएगा हमारा? रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट। एक और तीन कितना होता है? 4। वर्ग हटाएंगे, सामने वाले में क्या रहेगा? 4 का वर्गमूल होता है हमारा कितना आ गया? 2। अब हमें क्या निकालना है? देखो, साइन ए कॉस ए की जरूरत पड़ेगी, साइन सी और कॉस सी की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम यहाँ पर निकाले थे साइन ए कॉस सी निकालना है और साइन सी निकालना है और कॉस सी भी निकालना है। तो कुछ का होता है क्या? लंब बटे कर्ण हुआ। ठीक, क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इसका क्या होगा? आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, आधार बटे। अब हम ध्यान दें तो देखो, कोण ए बनना है तो कोण के सामने वही लंब यानी एक, और कर्ण क्या है? 2। ये कितना आ गया हमारा? 2। आधार क्या है? रूट 3 और कर्ण क्या है? 2। अब देखो यहाँ पर कोण चेंज हो गया। क्या हो गया? कोण चेंज हो गया। पहले कोण ए था, अब क्या हो गया? सी। कोण सी हो गया तो कोण सी के सामने वाली भी जगह हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या होगी? लंब हो जाएगी। तो हमारे पास लंब होगा रूट 3। कितना होगा? रूट 3। और कर्ण होगा हमारे पास। अब लंब ये हो गया तो आधार क्या होता है हमारे पास? ये वाला। जब कोण चेंज होगा तो उसके मान भी चेंज हो जाते हैं, लंब और आधार के। हमें निकालना क्या है? पहले फाइंड करना है हमें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन सी, ये हमें निकालना है। तो ध्यान दें, साइन ए का मान कितना है हमारे पास? 1/2। और कॉस सी का मान कितना है हमारे पास? 1/2। अब कॉस ए का मान है √3/2 और साइन सी का भी √3/2 है। कितना है? √3/2। एक एकम दो दूनी चार। जब हम रूट का रूट में गुणा करते हैं तो 3 जगह कितना होगा? 9। और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। जब एक समान संख्या रूट में लिखी हो तो उसको हम एक बार सिंपल तरीके से एलसीएम कितना आएगा? 4। 1 प्लस 3 कितना? 3 और 1 4, 4 और 3 4। कितना है कॉल करके? 1। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में? अभी देखो क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं। cos a cos b sin a sin c, ये हमारा क्वेश्चन है। अब cos a का मान कितना है हमारे पास? ध्यान दे दो, √3/2। इसका कितना है? 1/2। cos a और cos c का 1/2। sin a का मान 1/2। sin c का √3/2 गुणा करेंगे। 3 एकम 3, दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसका करेंगे तो √3/4 आपस में कट गया। कितना होता है हमारे पास? 0। आज होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि ये समझ में आया तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और शानदार तरीके से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर। क्या? त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू क्या है? समकोण है। इसमें क्या हमारे पास पी क्यू यानी जो पी क्यू है इसकी माप 5 है। हल किया है। क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या है? समकोण है। और क्या दिया हमारे पास? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और पी और क्यू का मान कितना दिया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पी आर का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 25 माइनस के क्यू आर, जिसे मान लेते हैं समीकरण, क्योंकि हमें एक की वैल्यू तो कोई ना कोई चाहिए। तब क्या लगाएंगे हम, तो ऐसा कर दिया उन्होंने कि दो भुजाओं के योग करके दे दिया। क्या कर दिया कि जो क्यू आर और पी आर का जो मान है वो जोड़ के कितना आएगा, 25 आएगा है। और जो हमारा पी क्यू का मान है वो कितना है हमारे पास, 5 है। हम कौन त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से किससे लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ड स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर यानी त्रिज्यीय का। देखो ये कॉर्ड पी क्या है, कॉर्ड पी निकालना है। देखो लंब क्या है, क्यू आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। हम ध्यान दें, हमने पी आर का मान कितना निकाल लिया, 25 माइनस के क्यू आर। ये भी क्या आएगा हमारे पास, क्यू आर। पी क्यू का मान हमारे पास 5 है। इसमें आइडेंटिटी हमें लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a बी। ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। यानी 25 का वर्ग कितना होगा, 625 यानी ए स्क्वायर, कितना है बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, कितना है क्यू आर माइनस 2 2ab यानी 2 का 2 आएगा और 25 दूनी 50 50 और क्या है क्यू आर बराबर कर दिया क्यू आर का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। क्यू आर से क्या करेंगे, तो मैं एक पता होना चाहिए, बराबर संख्या हमेशा कट जाती है, क्या करती है कट जाती है। 625 माइनस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बराबर 25। अब इनको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, आगे पश्चात कर देते हैं। तो देखो उधर जाएगा तो क्यू आर किसका हो जाएगा, 50 क्यू आर प्लस का, और 625 माइनस के 25 कितना बचेगा हमारे पास, 600। ये गुणा में तो किसमें आएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आर का मान 12, कितना आ गया 12। अब क्यू आर का मान रख करके हम पी आर का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। कैसे, क्या है पी आर बराबर 25 माइनस के क्यू आर, दोनों का ये कितना है 25, क्यू आर का मान कितना हमारे पास 12, पी आर का मान कितना आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13। देखो अब पी आर का मान कितना आ गया 13, इसका आ गया हमारे पास 12। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन पी और कॉस पी और टेन पी निकालना है। क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। इसका होता है लंबवती कर्ड, इसका होता है आधारवटी कर्ड, इसका लंबवती आधार। क्या होता है लंबवती लंब देखे कौन क्या कर रहा है पी, तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, कण क्या हो जाएगा पी आर। देखो क्यू आर का मान हमारे पास 12 है और पी आर का मान हमारे पास 13। दूसरा क्या है आधार, ये लंब हो गया तो ये क्या बचा हमारे पास आधार बचा यानी पी क्यू, वो कण क्या हो जाए पी आर। इसका मान हमारे पास 5 है, इसका मान हमारे पास 13 है। देखो लंब क्या है हमारे पास क्यू आर और आधार क्या है पी क्यू, यानी